अभी आप लोग देखिए, हमें छोटा सा एक चीज़ लिखा है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -1/+1। इसका क्या मतलब है? देखो, ये आप लोग का मतलब समझने के लिए है। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का समय में मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर -1 आता है तो डायरेक्ट दिमाग में ये बात याद रखना, -1 नहीं, माइनस में अगर आता है, 1 तो हम ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा है, माइनस में अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आता है, हम लोग को डायरेक्ट ये मालूम चल जाना चाहिए कि वो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। माइनस का मतलब ही होता है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अगर प्लस में आ गया तो वर्चुअल। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए या याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल कब कैसे मालूम करेगा, मालूम देख लिया आप लोग। अगर किसी को क्वेश्चन से समझ में नहीं भी आता, सॉल्व करते जा रहा है, आंसर मिल गया सब, तो आंसर को देख के ही बता सकता है कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोग का आंसर -3.3 आंसर आया था, तो माइनस आ गया ना, वो भी एक्चुअली मैग्नीफिकेशन ही है। इमेज का हाइट फाइंड आउट करना मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन ही है, ठीक है। तो उसमें माइनस आने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और देखो, मैग्नीफिकेशन अगर 1 भी आता है कभी कभी तो क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर 1 आ जाए, प्लस माइनस को छोड़ो अभी, तो हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, मतलब इमेज का भी सेम टू सेम उतना ही साइज़ का बना है। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब वो होता है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट एंड साइज़ है उसी तरह से इमेज का भी हाइट एंड साइज सेम टू सेम है, ठीक है ना। नाउ यू सी पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? तो इसका सिंपल सा एक मीनिंग है पावर ऑफ लेंस का। देखो, पावर ऑफ लेंस को ऐसा डिफाइन करता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लेंस बाय विच इट कैन एबल टू बेंड द लाइट। लाइट को कितना बेंड कर सकता है। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग ऐसा पकड़ सकते हैं, डिग्री ऑफ बेंड। तो जैसे कि एक सपोज ये लेंस है और एक बहुत मोटा लेंस है, अभी दोनों में से पावर किसका ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखो, ये वाला जो लेंस है ये ज़्यादा बेंड कर देगा लाइट को, लेकिन ये ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएगा, तो पावर किसका ज़्यादा होगा, इसका। तो पावर कुछ ऐसा बहुत बड़ा टर्म नहीं है, पावर तो है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर, ठीक है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स पावर, ठीक है। कितना कौन लाइट बेंड कर रहा है, तो ये आप लोग सक जाएगा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के साथ में ऐड होकर छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन एक है, एक फार्मूला है, क्या है, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखता है, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। लेकिन देखो, हमेशा याद रखना है, ये जो कंडीशन है ना, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, 1 डिवाइडेड बाई एफ हम लोग उसी समय में इस्तेमाल करेगा अगर क्वेश्चन में सब कुछ वैल्यू मीटर में दिया हुआ रहेगा। मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो ही जाके हम लोग ये 1 डिवाइडेड बाई एफ करेगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम लोग का क्या करेगा तब, 100 डिवाइडेड बाई एफ इन केस ऑफ सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100 डिवाइडेड बाई एफ होगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1 डिवाइडेड बाई एफ होगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी था पावर ऑफ लेंथ जो है आपका किताब का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी एक इसी से रिलेटेड, ऐसे तो चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हम आप लोग को एक चीज़ बता देगा। आदमी लोग जो चश्मा पहनता है, तो चश्मा पहनने से किसी किसी का चश्मा का जो पावर होता है वो -1 होता है, किसी किसी का +1 होता है, या जो भी हो, प्लस और माइनस होता है, ठीक है, पावर। अभी माइनस प्लस का मतलब क्या है, पावर का, चश्मा का, लेंस का। याद रखना, इसमें किसी का ज़्यादा किसी का कम ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें सिर्फ लेंस का ऊपर में बात है। जिसका प्लस पावर होता है चश्मा का, हमेशा याद रखना उसका चश्मा जो है कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस का जिसका चश्मा होगा वही प्लस पावर का होता है, और जो माइनस पावर वाला होता है उसको हम लोग बोलता है कि ये कनकेव लेंस से बना हुआ है। तो माइनस पावर का जो चश्मा पहनता है उसका क्या लेंस होगा, कनकेव लेंस। जो प्लस वाला पहनता है उसका क्या लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड आई थिंक, एंड आई होप you enjoy this chapter, and you will try your level best to compete with this different types of questions came in the CBSE exams. So at last, whatever I am able to do, I can do for you. If you have any doubt, you can ask me through WhatsApp or
by calling me also. Okay, thank you with this, thank you.